Good morning students, welcome to TSN Education channel. This is the fourth video of class 6th, chapter 2 from hunting gathering to growing food. Hunting gathering से शिकारी, खाद्य संग्रह से भोजन को ग्रो करने तक, फूड को ग्रो करने तक. पेज नंबर 19. Stone tools have been found many sites as well. स्टोन टूल्स जो कि बहुत सारी साइट्स पर मिले हैं. पत्थर से बने हुए औजार जो कि कई साइट्स पर मिले हैं. मैनी ऑफ दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर पैलेलियोलिथिक टूल्स एंड दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड नियोलिथिक. ये पैलेलियोथिक जो है पूरा पाषाणकालीन औजार से काफ़ी डिफरेंट थे, इसीलिए इन्हें नियोलिथिक नवपाषाणकालीन औजार कहा गया. दीज इंक्लूड्स टूल्स दैट आर पॉलिश टू गिव अ फाइन कटिंग एज. इनको अच्छे से तीखे नुकीली धारदार इनको बनाकर इन पर पॉलिश की गई थी. एंड मोटर्स एंड पेस्टल्स यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन एंड अदर प्लांट प्रोड्यूस. प्लांट से प्रोड्यूस होने वाली और जो ग्रेन्स हैं उनको ग्राइंड करने के लिए, अनाज को पीसने के लिए, या प्लांट से प्रोड्यूस होने वाली कई ऐसी थिंग्स हैं उनको ग्राइंड करने के लिए मोर्टर्स और पेस्टल्स, ओखली और जो मूसल का यूज़ किया जाता था. सेवरल थाउजेंड ईयर्स लेटर, 1000 सालों के बाद, एट द सेम टाइम्स उसी समय, टूल्स ऑफ द पैलेलियोथिक टाइप कंटिन्यू टू बी मेड एंड यूज्ड. पैलेलियोथिक जो भी टाइप के उस टाइम के जो भी टूल्स होते थे उन्हें कंटिन्यू बनाया जा रहा था और यूज़ किया जा रहा था. एंड रिमेंबर सम टूल्स वर ऑल्सो मेड ऑफ बोन्स. और ये याद रखना चाहिए कि कुछ जो भी टूल्स होते थे वे बोन्स के, हड्डियों के भी बने होते थे. मैनी काइंड्स ऑफ इर्थन पॉट्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड. बहुत तरह के जो इर्थन पॉट्स हैं, मिट्टी के बर्तन भी रिमेन जो अवशेष में मिले हैं. दीज वर समटाइम्स डेकोरेटेड. कई बार इनको सुंदर, इन पर सजावट की जाती थी. एंड वर यूज्ड फॉर स्टोरिंग थिंग्स. और इनमें थिंग्स को स्टोर किया जाता था, चीज़ों को संग्रह करने के लिए इन्हें यूज़ किया जाता था. पीपल बिगेन यूजिंग पॉट्स फॉर कुकिंग फूड. पीपल जो थे उन्होंने फूड को कुक करने के लिए इन पॉट्स को यूज़ करना स्टार्ट किया. स्पेशली ग्रेन्स लाइक राइस. स्पेशली जो भी अनाज हैं जैसे कि राइस, चावल, व्हीट, गेहूँ, लेंटिल जो दाल होती है, मसूर की जैसे दाल, इस तरह की जो दलहन होती थी उनके लिए, दैट नाउ बिकम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डाइट. यह एक जो डाइट थी उसका इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुके थे. दे बिगन वीविंग क्लोथ. उसके अलावा उन्होंने क्लोथ्स को बुनना स्टार्ट किया था. यूजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल, जो कि डिफरेंट काइंड्स के मटेरियल्स को यूज़ करके किया जाता था. कपड़े को बुनकर, जैसे सूती वस्त्र के लिए कॉटन को यूज़ किया जाता था, सिल्क को यूज़ किया जाता था. इस तरह की चीज़ों को, ऐसे मटेरियल्स को यूज़ करके कपड़ों को बुना जाता था. फॉर एग्जाम्पल कॉटन दैट कुड नाउ बी ग्रोन, कि जिस तरह से कॉटन को ग्रो किया जा सकता है. डिड थिंग्स चेंज एवरीवेयर एंड ऑल एट वंस. क्या सभी चीज़ें एक ही समय पर एक जैसी बदल रही थी? नॉट क्वाइट, ऐसा नहीं था. इन मैनी एरियाज मैन एंड वुमेन स्टिल कंटिन्यूज टू हंट एंड गैदर फूड. मैन और वुमेन ने कंटिन्यू हंट, शिकार करना और फूड को इकट्ठा करना अभी भी स्टार्ट किया था. एंड एल्सवेयर पीपल अडॉप्टेड फार्मिंग एंड हर्डिंग स्लोली ओवर सेवरल थाउजेंड ईयर्स. 1000 ईयर्स से चल रही जो भी फार्मिंग है, खेती और जो भी पशुपालन है, लोगों ने उसको भी अडॉप्ट करना स्टार्ट किया था. बिसाइड इन सम केसेस पीपल ट्राई टू कंबाइन दीज एक्टिविटीज़ डूइंग डिफरेंट थिंग्स ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन. इनके अलावा भी कुछ ऐसे लोग थे, ऐसे पीपल थे जो कि डिफरेंट सीजन में डिफरेंट टाइप के एक्टिविटीज़ करते थे. जब उनके पास सीजनेबल जो फार्मिंग का वर्क नहीं होता था, खेती का कार्य नहीं होता था, उस टाइम वे अदर एक्टिविटीज़ में बिजी होते थे. अ क्लोजर लुक लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़. किस तरह से मेहरगढ़ में कितने लोग का जन्म और उनकी डेथ हुई थी. फाइंड मेहरगढ़ ऑन मैप 2. मेहरगढ़ को मैप 2 में फाइंड करेंगे. दिस साइट इज लोकेटेड इन अ फर्टाइल प्लेन. यह जो साइट है ये एक फर्टाइल प्लेन, एक उपजाऊ मैदान पर है. नियर द बोलन पास, जो कि बोलन पास के, एक जो बोलन दर्रा है जो कि
विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूट्स इनटू ईरान, जो कि ईरान का मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूट माना जाता है। बोलन पास उसके पास में इस साइट को बताया गया है। मेहरगढ़ वॉज प्रोबेबली वन ऑफ द प्लेसेस वेयर पीपल लर्न टू ग्रो barley and wheat and rear sheep and goats for the first time in this area। इस एरिया में फर्स्ट टाइम यहाँ पर मेहरगढ़ वह एरिया है जहाँ पर एनिमल्स की रियरिंग जैसे कि शीप और गॉट की रियरिंग की गई थी, और बार्ली जौ और गेहूँ जैसी जो क्रॉप्स इनको ग्रो करना फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया गया था मेहरगढ़ में, वो साइट्स और प्लेसेस हैं। इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेजेस दैट वी नो अबाउट। यह सबसे अर्लीस्ट विलेजेस हैं आज हम जिनके बारे में जानते हैं। एट दिस साइट मैनी एनिमल बोन्स वर फाउंड। इस साइट पर बहुत सारे एनिमल्स की जो हड्डियां हैं वे मिली हैं। बोन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स सच एज द डियर एंड पिग। जो वाइल्ड एनिमल्स जंगली जानवरों की बोन्स जैसे कि डियर और पिग, हिरण और पिग जैसे, एंड ऑल्सो बोन्स ऑफ शिप एंड गॉट वर फाउंड। इसके अलावा शीप और जो गॉट हैं, भेड़ और जो बकरियों की बोन्स भी यहाँ पर देखने को मिली हैं। अदर फाइंड्स एट मेहरगढ़ इंक्लूड रिमेन्स ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउसेज। अदर जो रिमेन्स मिले हैं मेहरगढ़ के, वहाँ पर रेक्टेंगुलर और स्क्वायर आयताकार और चौकोर आकृति के हाउसेज के रिमेन्स मिले हैं। ईच हाउसेज हैड 4 और मोर कंपार्टमेंट। हर एक हाउस में, हर एक जो मकान बना होता था उसमें 4 रूम्स होते थे या उनसे ज़्यादा कंपार्टमेंट्स बने होते थे। सम ऑफ विच में हैव बीन यूज फॉर स्टोरेज। इनमें से कुछ को फूड को या अदर जो थिंग्स हैं उनको स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता था। व्हेन पीपल डाई देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स जनरली पे रिस्पेक्ट टू देम। जब किसी पर्सन की डेथ हो जाती थी उस टाइम जो उनके फ्रेंड्स होते थे जो या उनके जो रिलेटिव्स होते थे वो उन्हें रिस्पेक्ट देते थे। पीपल लुक आफ्टर देम, और लोग उनकी देखरेख करते थे। परहैप्स इन द बिलीव दैट देयर इज सम फॉर्म ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ। शायद ऐसा माना जाता था, ऐसी आस्था थी या ऐसा विश्वास था कि डेथ के बाद भी एक लाइफ होती है, डेथ के बाद भी एक जीवन होता है, ऐसा मानकर उन लोगों की रिस्पेक्ट की जाती थी। ब्यूरियल इज़ वन सच अरेंजमेंट। ब्यूरियल जो होती थी, जो मृतक के साथ जो कब्र होती थी उसके लिए भी एक विशेष कुछ अरेंजमेंट किए जाते थे। सेवरल ब्यूरियल साइट्स हैव बीन फाउंड एट मेहरगढ़। कुछ ब्यूरियल साइट जहाँ पर कब्रों को दफनाया जाता था वो भी कुछ ऐसी साइट्स मेहरगढ़ में मिली हैं। इज़ वन इंस्टेंस द डेड पर्सन वॉज ब्यूरिड विद गॉड्स, कि एक ऐसा इंस्टेंस भी है जिसमें एक डेथ जो पर्सन है उसके साथ गॉड्स को, जो बकरियां हैं उनको भी दफना दिया गया था। विच वर प्रोबेबली मीन टू सर्व एज फूड इन द नेक्स्ट वर्ल्ड। ऐसा माना जाता था कि नेक्स्ट वर्ल्ड में उन्हें उस तरह से फूड मिलेगा या उनके खाने की उन्हें प्राप्ति हो, ऐसा मानकर कुछ ग्रेन्स भी, कई ऐसी रिमेन्स भी मिलते हैं जहाँ पर कि ग्रेन्स को भी या उनके जो बड़े बड़े पॉट्स होते थे उनको, उनके कुछ क्लोथ्स होते थे उनको उनकी के साथ दफना दिया जाता था जब किसी पर्सन की डेथ होती थी। एल्सवेयर केव पेंटिंग्स इन फ्रांस। फाइंड फ्रांस इन योर एटलस। अपने एटलस में जो फ्रांस है उसको ढूंढिए। द पेंटिंग बिलो इज फ्रॉम अ केव इन फ्रांस। एक जो पेंटिंग यहाँ बताई गई है ये फ्रांस की जो गुफा है वहाँ की है। दिस साइट्स वॉर डिस्कवर्ड बाय 4 स्कूल चिल्ड्रन मोर देन 100 years अगो। इस साइट को 4 स्कूल चिल्ड्रन ने लगभग 100 साल पहले इस साइट को डिस्कवर किया था। पेंटिंग्स लाइक दिस वर मेड बिटवीन 20,000 एंड 10,000 years अगो। यहाँ पर जो पेंटिंग्स हैं वो लगभग 20,000 और 10,000 years के बीच की मानी जाती हैं। मैनी ऑफ दीज वर ऑफ एनिमल्स। इनमें से कुछ एनिमल्स की है सच एज वाइल्ड हॉर्सेज, जिनमें कि जंगली हॉर्स होते हैं और थे। औरक्स एंड ओल्डर वाइल्ड फॉर्म ऑफ कैटल, जो कि एक जंगली बैल की एक प्रजाति मानी जाती है। बाइसन, वुली रिनोसरस, रेंडियर, गैंडा जो 12 सिंगा, भालू, इस तरह के जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनकी पेंटेड इन ब्राइट कलर्स, बहुत अधिक चमकीले जो कलर्स के साथ इन्हें पेंट किया गया था। दीज कलर्स वर मेड फ्रॉम मिनरल्स लाइक और आयरन ओर। इन कलर्स को मिनरल्स जो खनिज पदार्थ रहते हैं
जैसे कि आयरन इस तरह और चारकोल जैसे मिनरल्स के द्वारा तैयार किया जाता था, प्रिपेयर किया जाता था। इट इज़ पॉसिबल दैट दीज पेंटिंग्स वर डन एंड सेरेमोनियल ओकेजन्स। ऐसा माना जाता था कि इन पेंटिंग्स को कुछ उत्सव या ओकेजन्स पर प्रिपेयर किया जाता होगा, और परहैप्स दे वर मेड फॉर स्पेशल रिचुअल्स परफॉर्म, या फिर किसी विशेष धार्मिक अनुष्ठान के समय ऐसी पेंटिंग्स बनाई जाती होंगी। परफॉर्म बाय हंटर्स बिफोर दे वेंट इन सर्च ऑफ प्रे। जब हंटर्स अपने शिकार की तलाश में जाते थे उस समय भी शायद हो सकता है कि इन पेंटिंग्स को बनाया जाता होगा। कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर रीज़न? क्या आप इन पेंटिंग्स को बनाने के कुछ और रीज़न भी बता सकते हैं? आपका ये सेकंड चैप्टर कंप्लीट है।